जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 18 अगस्त यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 18 अगस्त 2025 सोमवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आज शाम 5:22 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ होगी जो अगले दिन 19 अगस्त की शाम 3:32 तक चलेगी। नक्षत्र मृगशीर्षा। नक्षत्र आज सुबह 3:17 से प्रारंभ होकर 19 अगस्त की सुबह 2:06 तक रहेगा। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग हर्षण योग आज रात 10:59 तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद वज्र योग प्रारंभ होगा। करण वणिज करण आज सुबह 6:22 तक रहेगा। उसके बाद विष्टिकरण शाम 5:23 तक चलेगा। फिर भवकरण अगले दिन 19 अगस्त की सुबह 4:26 तक और उसके बाद बालवकरण प्रारंभ होगा। अशुभ काल राहु काल सुबह 7:43 से 9:19 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 10:55 से 12:30 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 2:06 से 3:41 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल दोपहर 12:56 से 1:47 तक और फिर 3:29 से 4:20 तक रहेगा। वर्ज्यम काल सुबह 8:36 से 10:07 तक प्रभावी रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 5:43 से 7:14 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा। आनंदादि योग आनंद योग आज रात 2:06 तक रहेगा। उसके बाद कालदंड योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त शाम 6:53 पर होगा। चंद्रोदय आज रात 12:46 पर और चंद्रास्त दोपहर 3:07 पर होगा। सूर्य आज सिंह राशि में स्थित रहेंगे। चंद्रमा आज दोपहर 2:40 तक वृषभ राशि में और उसके बाद मिथुन राशि में संचार करेगा। आज का लकी कलर नीला, आज का लकी नंबर 8। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 18 अगस्त 2025 सोमवार। आज का दिन आपके लिए कई अवसर लेकर आया है। आपकी आकर्षक शख्सियत और सकारात्मक गुण लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। आपकी रचनात्मकता और विनम्रता ही आपको भीड़ से अलग बनाती है और यही खूबियां आपकी पहचान को और मजबूत करती हैं। बस याद रखें, अहंकार और चालाकी से दूर रहकर ईमानदारी और सादगी के साथ आगे बढ़ना ही आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। आपके नेतृत्व की क्षमता और व्यक्तित्व का जादू आसपास के लोग महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण आप सामाजिक और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। मेहनत और समर्पण का फल जल्द ही आपको सम्मान और पुरस्कार के रूप में मिलेगा। वहीं निजी रिश्तों में थोड़ी समझ और संवाद से हर समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। अब समय है जब आप तरक्की, पहचान और प्रतिष्ठा का अनुभव करेंगे और अपनी मेहनत का सच्चा परिणाम पाएंगे। आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों से भरा रह सकता है। किसी साक्षात्कार, मीटिंग या बातचीत में आपकी जीत तय है और यह अनुभव आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। याद रखें, जब भरोसा खुद पर किया जाए तो वह शक्ति बन जाता है, लेकिन दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता कभी-कभी कमजोरी साबित हो सकती है। आज आपको कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने की जरूरत है। साथ ही पैतृक मामलों में सतर्क रहना भी आवश्यक होगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग आपके साथ रहेगा, लेकिन किसी बहस या विवाद में पड़ने से बचें। सरकारी या प्रशासनिक स्तर से आपको अनुकूल समर्थन मिलने की संभावना है। यात्रा या घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है जो आपके लिए लाभदायक होगी। हालांकि काम में छोटी सी चूक भी आपके पदोन्नति पर असर डाल सकती है, इसलिए सजग रहें। विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले विद्यार्थियों को कोई सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है। नौकरी और व्यापार दोनों में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही
चंद्रमा का दशम भाव में गोचर आपके पेशेवर जीवन में नई ऊर्जा और प्रगति के संकेत दे रहा है। आज चंद्रमा का दशम भाव में गोचर आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है, जिससे करियर में प्रगति और नए अवसर मिलने की संभावना है। अपने अनुभव और दक्षता का सही उपयोग कर आप कार्यस्थल पर अलग पहचान बना पाएंगे। मनोरंजन और यात्रा पर खर्च होने के साथ साथ आप सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुएं खरीदने का मन भी बना सकते हैं। प्रेम जीवन में साथी संग खूबसूरत और यादगार लम्हे बिताने का अवसर मिलेगा। वहीं मनपसंद भोजन का आनंद आपका दिन और खास बना देगा। भले ही समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन आपकी योग्यता और आत्मविश्वास हर कठिनाई को सहज बना देंगे। खुद के विकास के लिए कभी कभी स्वभाव में हल्का सा आत्म केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना भी जरूरी होता है। पढ़ाई लिखाई में मन लगने से ज्ञान बढ़ेगा और आपकी सकारात्मक सोच आगे बढ़ने का मार्ग आसान करेगी। दिन भर कई विकल्प और नए विचार सामने आ सकते हैं, लेकिन एक साथ सब करने की जल्दबाजी से बचना ही समझदारी होगी। आज का दिन धैर्य और सोच समझ से काम लेने का संकेत दे रहा है। बड़ों की राय से कई उलझनें सुलझ सकती हैं, लेकिन परिवार में बच्चों की इच्छाओं और फैसलों को लेकर असमंजस की स्थिति भी बन सकती है। यदि पारिवारिक निर्णयों में स्पष्टता नहीं लाई गई, तो गलतफहमियां या योजनाओं में रुकावट आ सकती है। किसी सदस्य की भावनाओं को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए स्थिर मन से परिस्थिति को संभालना ही लाभदायक रहेगा। नौकरी बदलने, नए प्रोजेक्ट या प्रस्तावों को लेकर दुविधा हो सकती है, क्योंकि हर विकल्प फायदेमंद नहीं होगा। इसीलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय समय लेकर विचार करना समझदारी होगी। प्रमोशन या तबादले के संकेत तो मिल सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया धीमी रहने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए सही मार्गदर्शन और कोर्स चयन बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। आज का दिन फैसले लेने से ज्यादा सोचने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए उपयुक्त है। किसी भी निर्णय से पहले उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। यात्रा की योजना बन सकती है, लेकिन उससे अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए फिलहाल किसी अनावश्यक योजना को टालना ही बेहतर रहेगा और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। यह समय है कि आप अपने साथी के साथ खुलकर और सकारात्मक तरीके से संवाद करें। अब तक आप रिश्ते को हल्के में लेते रहे हैं और सच्चे आनंद से वंचित रहे हैं, लेकिन अब आवश्यकता है कि आप दोनों किसी शांत और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं, ताकि वहां की सकारात्मक ऊर्जा आपके संबंधों में नई ताजगी भर सके। इससे आप दोनों के बीच गहराई और समझ भी बढ़ेगी। यदि रोमांस में कुछ तनाव उत्पन्न हो, तो अकेले रहने के बजाय सामाजिक गतिविधियों में शामिल हों और नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएं। इससे आपको मानसिक स्फूर्ति और संतुलन दोनों मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध मजबूत करने का अवसर मिलेगा और आपके गुणों से परिचित लोग आपके साथ सार्थक चर्चा करके आपको नए विचार और योजनाएं सुझा सकते हैं। रिश्तों में सच्चाई और उत्साह बनाए रखना ही आपके प्रेम जीवन को स्थायित्व और सुंदरता देगा। प्यार में ईमानदारी और उत्साह ही आपके रिश्ते को जीवंत बनाए रखेंगे, क्योंकि छोटे से छोटे रोमांटिक इजहार भी गहरे स्नेह का प्रतीक होते हैं। करियर की बात करें तो आपकी प्रबंधन क्षमता और सोच समझकर काम करने की आदत आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। आपकी मेहनत जल्द ही रंग दिखाएगी और कार्यस्थल पर आपकी स्थिति तथा पद में उन्नति संभव है कि सरकार, किसी एजेंसी या बड़े कॉरपोरेट संस्थान द्वारा आपके कौशल की सराहना करते हुए महत्वपूर्ण अनुबंध भी आपके हाथ लगे। यह समय उपलब्धियों और अवसरों का है, जहां भाग्य और पहचान आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। इंटरव्यू या किसी मीटिंग में आप अपनी स्पष्टता और आत्मविश्वास से सबको प्रभावित करेंगे। बस ध्यान रखें कि अपनी सफलता को जुनून और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाएं, लेकिन उसमें अभिमान को जगह न दें। साथ ही आज लिया गया कोई बड़ा फैसला आपकी उम्मीदों के अनुसार न भी निकले, इसलिए संयम और विवेक बनाए रखना जरूरी होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में इस समय चुनौतियां अधिक रहेंगी और अपनी क्षमता साबित करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होगी। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी करने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। हालांकि सुबह का समय आपके लिए लाभकारी रहेगा और संतान का सहयोग भी मिलेगा।
विरोधी पक्ष कमजोर पड़ेंगे और आपके कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे। दोपहर बाद विवादित मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। योजनाएं भी उम्मीद के अनुसार परिणाम देंगी और मित्रों से सुखद मुलाकात होगी। दिन भर किसी बड़ी समस्या की संभावना नहीं है, लेकिन बीच बीच में काम के प्रति आलस्य और शाम के समय उदासी मनोस्थिति को प्रभावित कर सकती है। संभव है आप रूटीन में बदलाव करने का सोचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर में पानी की कमी या त्वचा से संबंधित दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, इसलिए खानपान में संतुलन और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होगा। ध्यान और नियमित व्यायाम से मन की अशांति दूर कर स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। वहीं अनुशासित दिनचर्या आपके स्वास्थ्य को लंबे समय तक संतुलित बनाए रखेगी। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और सोमवार होने के कारण यह दिन भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें करुणा, संयम और नकारात्मक शक्तियों के विनाशक के रूप में पूजा जाता है। इस विशेष अवसर पर 4 कार्य अवश्य करने योग्य हैं। सुबह स्नान कर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं, जिससे मानसिक शांति और परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। अपने शब्दों और आचरण में मधुरता व संयम बनाए रखें, ताकि रिश्तों में सौहार्द और सहयोग बढ़े। जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करें, जिससे पाप का क्षय और पुण्य की प्राप्ति होगी। और दिन भर अपने कार्यों को अनुशासन तथा एकाग्रता के साथ करें, ताकि हर प्रयास सफलता की ओर ले जाए। साथ ही कुछ बातों से बचना भी आवश्यक है, विशेषकर क्रोध और कठोर वाणी से, क्योंकि यह न केवल संबंधों को प्रभावित करती है, बल्कि मानसिक शांति को भी भंग कर सकती है। सोमवार के दिन कुछ नियमों का पालन विशेष रूप से जरूरी माना जाता है। मांसाहार और मदिरा का सेवन न करें, क्योंकि यह शिव भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। का अपमान या तिरस्कार करने से बचें, क्योंकि इससे आपके सौभाग्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। और आलस्य या लापरवाही से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अनुशासन व संयम ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यही कारण है कि आज का दिन भक्ति, संयम और सेवा भाव से जीवन को संतुलित और सफल बनाने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आज 18 अगस्त 2025 भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र और सोमवार का संगम हो रहा है। साथ ही चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो ऊर्जा, साहस और सक्रियता के प्रतीक हैं। आर्थिक दृष्टि से आज तेजी दिखेगी, लेकिन निर्णय में जल्दबाजी से बचना जरूरी है। शेयर बाजार में निवेश करने वालों को सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अचानक उतार चढ़ाव लाभ के साथ हानि भी दे सकते हैं। इसलिए केवल शोध और सोच समझकर किए गए निवेश ही उचित रहेंगे। सोना चांदी में निवेश आज विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ग्रह स्थिति इसे शुभ बना रही है। जबकि रियल एस्टेट से जुड़े सौदे फिलहाल टालना ही बेहतर होगा, क्योंकि इसमें देर से लाभ मिलने की संभावना है। भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत, बीमा या सुरक्षित निवेश योजनाओं की शुरुआत करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जबकि वाहन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसी बड़ी खरीदारी आज अनावश्यक खर्च बढ़ा सकती है, इसलिए उससे परहेज करना ही समझदारी है।